अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो कि एससीओ समिट 2025 चाइना के अंदर होने वाले एक बहुत बड़े इजलास के अंदर मौजूद हैं और उन्हीं के साथ हमारे फील्ड मार्शल सिपा सलार हाफिज सैयद आसिम मुनीर भी इस वक्त चाइना पहुंच चुके हैं। वहीं पर पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़े हमले की खबर सामने आ चुकी है। अब की बार ये हमला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू के अंदर किया गया है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर एक बड़ा ही खौफनाक हमला किया गया, जिसके बाद सड़कों को सील कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों के अंदर रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं और इसको एक कामयाब ऑपरेशन के अंदर भी तब्दील कर दिया गया है। इसके अंदर हमारी पुलिस ने बड़ा ही अहम और कलीदी किरदार अदा किया है। आज की वीडियो में इस हमले के हवाले से आपको बताएंगे। सिर्फ यही हमला नहीं, 82 हमलों की खबर जो है वो भी सामने आ चुकी है, जो कि पाकिस्तान के ऊपर गुज़श्ता हो चुके हैं, वो भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने एससीओ समिट 2025 के अंदर ही भारत को नहले पर दहला मारा, मुंह तोड़ जवाब दिया, जब भारत ने हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त अजरबैजान की राह में रोड़े अटकाने की कोशिश की और उसकी रुकनियत के ऊपर सवाल उठाया, उसको वीटो किया। तो पाकिस्तान ने किस तरह से उसको मुंह तोड़ अब जवाब दे दिया है। और इसी के साथ अब अमेरिका की जानिब से एक बम मजीद फोड़ दिया गया है भारत के ऊपर। शायद अब अमेरिका को या अमेरिकी सदर को भारत का यूं चाइना के अंदर इस तरह का एक समिट अटेंड करना नागवार गुजरा है और उन्होंने एक पोल जो है वो खोल दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे दस्तपस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो चाइना क्यों आखिर पहुंचे हैं। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पहले ही हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए चाइना के अंदर सिर्फ एससीओ का ये समिट नहीं है। इसके बाद ही कल के रोज, कल सुबह से 9 बजे से चाइनीज टाइम के मुताबिक एक अजीम परेड शुरू हो जाएगी चाइना के अंदर, जिसके लिए उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े जो लीडर हैं, वो लीडर जो कि एंटी अमेरिका हैं, या तो वो अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं या फिर वो लड़ने का इरादा रखते हैं या किसी भी कैपेसिटी के अंदर अमेरिका की मुखालफत करते हैं, उनको चाइना ने अपने मुल्क के अंदर बुला लिया है और उस परेड का हिस्सा बनवाया है, जिसके अंदर वो अपने मुहलक तरीन हथियार दुनिया के सामने अया करने को तैयार बैठे हैं और एक बहुत बड़ा फौजी ताकत का मुजाहिरा करने के लिए वो ये तमाम तर खर्चा भी कर रहे हैं, एक मेजबानी भी कर रहे हैं। और बतौर मेजबान उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बुलाया है, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन को बुलाया है और जो किम जोंग उन चाइना के अंदर आएंगे, ये एक तारीखी लम्हा करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये कुछ 66 साल के बाद है जब शुमाली कोरिया से कोई लीडर इस तरह की एक फौजी परेड के अंदर हिस्सा लेने वाला है। इसके अलावा ये जो परेड है ये बजाते खुद एक तारीखी लम्हा है। क्यों तारीखी लम्हा है? क्योंकि ये चाइना के अंदर इस तरह की जो परेड है वो पहले नहीं होती है और चाइना इसको यौम फतह के तौर पर मना रहा है। ये बहुत बड़े वसी पैमाने के ऊपर जो परेड है वो तस्वुर की जा रही है। हजारों की तादाद में फौजी जो है इसके अंदर शिरकत करेंगे। तकरीबन तमाम पर फोर्सेस चाइना की वो इसके अंदर शरीक होंगी। अपना अपना जो मुजाहिरा है वो करके दिखाया जाएगा, तैयारों को फजा के अंदर उड़ाया जाएगा, नुमाइश होगी, हथियारों की नुमाइश होगी। और उसके अंदर भी पाकिस्तान को भी इन्वाइट किया गया है। तो शायद हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, अभी ऑफिशियली ISPR की जानिब से ये बात नहीं कही गई है, लेकिन हो सकता है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो इस परेड के अंदर शिरकत करने के लिए इस वक्त चाइना के अंदर मौजूद हैं और वो उसके बाद ही वापस आएंगे। इसके तनकीदी पहलू बहुत से निकल सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो चाइना क्यों गए हैं जबकि भारत की जानिब से सिर्फ उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक ये नुकता भी अपनी जगह मौजूद है कि जो भारत है उसको इस परेड के अंदर इन्वाइट नहीं किया गया, पाकिस्तान को किया गया है। और पाकिस्तान के अंदर किसी ऐसी परेड के अंदर जो कि एक मिलिट्री से रिलेटेड है, तो उसके अंदर हमारा एक फौजी नुमाइंदा होना भी ज़रूरी है। ये जो नुकता है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन एससीओ समिट के अंदर अगर बात की जाए तो स्पेशली उसके ऊपर तो तनकीद की जा रही है कि जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑलरेडी मौजूद हैं वहां पर हमारे फील्ड मार्शल आखिर क्यों गए हैं। लेकिन खैर ये हमारा अंदरूनी इख्तिलाफ है। इसके बाद अगर बात की जाए तो मसूद पज़ेश्कियान ईरान से, उनको भी इन्वाइट किया गया है और दीगर ऐसे ममालिक जो कि एंटी अमेरिका काम करते हैं। तो दुनिया इस वक्त देख रही है कि अगर चाइना, रशिया और किम जोंग उन का एक इत्तेहाद कायम हो गया तो फिर अमेरिका क्या करेगा। और ये एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का, एक लीथल किस्म का जो नेक्सस है वो कायम हो जाएगा अमेरिका के ख़िलाफ़। और शायद जो चाइना है वो करने भी यही वाला है, यही पैगाम देना मकसूद है अमेरिका को। दोस्तों, अगर बात की जाए पाकिस्तान के ऊपर होने वाले एक हमले की, तो अब की बार ये हमला बन्नू FC लाइन पर किया गया है और 5 दहशतगर्दों ने ये हमला जो है वो किया है। सबसे पहले एक बारूद से भरी हुई गाड़ी FC लाइन के गेट के साथ टकरा दी गई है और उसके बाद फिर हल्ला बोल दिया गया। मजीद
जो फायरिंग है वो की गई, उसके बाद मजीद धमाके भी किए गए और फिर जब हमारी फोर्सेस ने एक्शन लिया, रिटेलिएट किया, तो सबसे पहले जो सड़कें हैं वो सील कर दी गई और इनको हलाक कर दिया गया है। हमारी पुलिस ने इसके अंदर शिरकत की है, हमारा जो क्विक रिस्पांस यूनिट है उसने इसके अंदर शिरकत करते हुए इन तमाम तर को जो है वो ठिकाने लगा दिया है। और अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये हालिया जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के मुताबिक जुलाई में 2025 में मुल्क भर में 82 दहशतगर्द हमले हुए हैं। इन हमलों में 101 अफराद जाँ बहक और 150 के करीब जख्मी हुए। हलाक होने वालों में 47 आम शहरी थे, 36 जो है वो सिक्योरिटी एहलकार थे और 18 दहशतगर्द भी शामिल थे। और इसके बाद बात की जाए तो जुलाई में खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा हमले हुए और उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर हमले हुए हैं। बाकी जो इलाके हैं पंजाब, आज़ाद कश्मीर वगैरह, इसमें उस तरह से हमले जो है वो रिपोर्ट नहीं हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात की जाए तो एससीओ समिट का मैंने आपको बताया एक बहुत बड़ा इवेंट है जो कि इस वक्त चाइना के अंदर हो रहा है और वहाँ पे भारत ने एक और जानेहाना कदम उठाने की जो है वो कोशिश की और उठा भी दिया और आज़रबाईजान को उसने वीटो कर दिया, क्योंकि आज़रबाईजान वो मुल्क है जो कि एससीओ का एक ऑब्जर्विंग मेंबर या फिर एससीओ का एक मुस्तकिल रुकन बनने की जो ख्वाहिश है वो रखता है और उसके लिए उसने दरख्वास्त भी दायर कर रखी थी और ख्वाहिश का इजहार भी कर रखा था। तो ऐसे में भारत ने उसको वीटो कर दिया है और कह दिया है कि हम लोग नहीं चाहते कि आज़रबाईजान इसका हिस्सा बने। हालांकि आज़रबाईजान के साथ उनका कोई मसला भी नहीं है, कोई फड्डा नहीं है, कोई इक्तिसादी इख्तलाफ नहीं है, कोई झगड़ा उनके साथ नहीं है, मासवा इसके कि वो पाकिस्तान का दोस्त है। तो इसलिए उन्होंने उसको वीटो कर दिया और इसलिए भी कि चूंकि उनका फड्डा जो है वो आर्मीनिया के साथ है और आर्मीनिया भारत का एक बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर भी है। लेकिन दूसरी साइड पे पाकिस्तान ने भी आर्मीनिया को एक्सेप्ट कर लिया है और रिसेंटली हमने सफारती ताल्लुकात को बहाल किया आर्मीनिया के साथ। लेकिन भारत की वजह से फिर हमने आज़रबाईजान का जवाब देने के लिए, अगर आज़रबाईजान को वीटो किया गया है तो फिर पाकिस्तान ने आर्मीनिया को वीटो कर दिया है। हमने आर्मीनिया की जो रुकनीत है उसको वीटो करते हुए उसकी जो मुखालफत है वो कर दी है और इन दोनों को ब्लॉक कर दिया गया है एससीओ के अंदर से सिर्फ भारत के एक कदम की वजह से। और हमने नहले पर दहला जो है वो मारा है और आज़रबाईजान को अब हमारा जो है वो एक कर्जदार आप यूं कह लीजिए बना दिया। हमने दोस्ती का हक जो है वो अदा कर दिया है एक तरह से आज़रबाईजान के साथ। और चूंकि हम लोग और भी बहुत सी जो दोस्ती है या दोस्तियां हैं उनके साथ रखते हैं, हर शोबे के अंदर हमारा ताउन उनके साथ मौजूद है, तो ऐसे में पाकिस्तान ने ये कदम जो है वो उठाया है और आज़रबाईजान के लिए हमने ये जो स्टैंड है वो एससीओ के अंदर लिया। उसके बाद जो हमने बयान दिए वो तो तबाही खेज थे और सामने बिठाकर इन तमाम तर ममालिक को बशमूल भारत, जब हमने कहा कि ये जारहियत भारत की जानिब से होती है तो ये वाज़े तौर पे दुनिया को पैगाम था कि ये मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ अगर बात की जाए तो शायद अमरीकी सदर को ये बात नागवार गुजरी है कि अब भारत जाकर चाइना के साथ ये मीटिंग जो है वो क्यों कर रहा है और ये इवेंट जो है वो क्यों अटेंड कर रहा है। 7 साल के बाद ये मोदी का दौरा है, पहला चाइना का, और उसके बाद बात की जाए तो अमेरिकी सदर ने एक बम फोड़ दिया है। उन्होंने एक और ट्वीट डाल दिया और सोशल मीडिया के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक बयान जारी कर दिया कि जो भारत है वो अब हमारे साथ ज़ीरो टैरिफ के ऊपर काम करने पर भी राज़ी हो चुका है, हमें ऑफ़र करवाई गई है। यानी कि भारत ने अमेरिका को ये ऑफ़र करवाई कि हम लोग आपके साथ ज़ीरो टैरिफ की पॉलिसी के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं। लेकिन अब अमेरिकी सदर कहते हैं कि वक्त गुजर चुका, अब वक्त गुजर चुका, ये उनका कहना था। और वो कहते हैं कि हमें भारत की ज़रूरत नहीं है, भारत को हमारी ज़रूरत है, हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत के अंदर जाकर बिके या न बिके, जो इंडिया है उसकी मेजर जो चीज़ें हैं, तजारत है, वो अमेरिका के अंदर होती है। तो अगर ये जितनी मर्जी ये ट्रेड को आप यूँ कह लीजिए कि रोकते हैं तो इनको नुकसान होगा, अमेरिका को ज़रूरत नहीं है। अब भारत जो है वो देख रहा है कि किस तरीके से चाइना मुझे पिक कर ले, चाइना मुझे गले लगा ले, और जाके वो किस तरह से उतावले होकर मिल रहे थे शी जिनपिंग के साथ, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दुनिया के सामने हैं, ऑन रिकॉर्ड है, इसके ऊपर जो गुफ्तगू है वो तो बिल्कुल फारूक होगी। लेकिन अब इन्होंने एक तरफ अमेरिका को भी एक मिस कॉल मारी है और उनको कहा है कि अगर है कोई गुंजाइश तो हम लोग ज़ीरो टैरिफ पॉलिसी के ऊपर भी काम करने को राज़ी हैं, तो हमें वापस जो है वो अपनी गोद में ले लो। ये कहना जो है वो मकसूद था और ये पैगाम ही जो है वो देना मकसूद था। आज के लिए इतना ही है। तो मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।